आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और समाज कल्याण में योग की भूमिका क्या है, कैसे स्वस्थ रहा जाए और कैसे समाज का कल्याण हम योग के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि योग केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं है बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका में योग के कौन कौन से पहलू, कौन कौन से अंग हमें काम आ सकते हैं या किस योग के किस अंग की क्या समाज कल्याण और स्वास्थ्य में भूमिका है, उन विषयों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यमों से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यम अष्टांग योग का पहला अंग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं जिनके द्वारा हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। इनमें जो पहला भाग है वो यम है, माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा के द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, सत्य के द्वारा किस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की क्या भूमिका है, साथ ही इनका सामाजिक कल्याण में क्या भूमिका है, उनको जानेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अहिंसा से स्वास्थ्य का क्या मतलब है। मतलब अहिंसा तो ऐसा है ना कि किसी भी प्राणी पे कोई कटु वचन न बोलना, किसी के विषय में खराब न सोचना, किसी के ऊपर हिंसा न करना, यही तो अहिंसा है। सत्य बोलने से स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, चोरी न करने से स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, अपरिग्रह से स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। चलिए उन पे चर्चा करते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम इसकी बात कर रहे हैं। अहिंसा के पालन से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, चिंता, शारीरिक असुरक्षा से मुक्ति और समाज में भाईचारे का निर्माण होता है। इसमें अहिंसा है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी, कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई महिला ही नहीं, कोई पुरुष ही नहीं, बल्कि कोई भी जीव जंतु, उसके ऊपर उसको कष्ट न देना, पीड़ा न देना, उसको कठिनाई में न डालना, ये अहिंसा होता है। और मन, वचन, कर्म से इसका पालन करना होता है, माने मनसा वाचा कर्मणा। मन से जब किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, वाचिक यानी कि वाणी से किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहेंगे, और क्रियात्मक रूप से भी अपनी शरीर से भी हम किसी की को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, वो अहिंसा कहलाती है। इससे उच्च रक्तचाप का क्या कनेक्शन है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए जब आप किसी के ऊपर हिंसा करते हैं, हिंसा वो यदि आप किसी के बारे में, आप चलिए मनसा वाचा करना 3 तरह से सोचते हैं इसको। यदि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए आपने हिंसा करी, हिंसा करने से क्या होगा, मान ली उसके आपने विरुद्ध कोई बात सोची, मन में कोई बात आप लेकर के आए किसी व्यक्ति के प्रति, तो मन में जब आप लेकर के आए तो बेचैनी हो जाती है, ठीक है। और जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी के विरुद्ध हम बात सोचते हैं, किसी के को पीड़ा देने की बात सोचते हैं, किसी के ऊपर हिंसा करने की बात सोचते हैं, तो अंदर जो है वो हलचल होना शुरू होती है। यदि वाचिक हिंसा आपने की, किसी को गालियाँ आपने दी, किसी को अपशब्द आपने कहे, किसी को बुरा आपने कहा, किसी की बेइज्जती आपने की, या किसी को अपमानित करना चाहा आपने वचनों के माध्यम से, जब आप किसी को अपमानित महसूस करवा रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, तो आप उस समय पे अपना रक्तचाप माप के देखिए। निश्चित रूप से आपका जो रक्तचाप है, जो बीपी है, वो हाई मिलेगा, हाई रेट मिलेगा उसका। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा आता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध की अग्नि से जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी भी आप देखिए, हिंसा में तो होता ही है, मान लीजिए शारीरिक रूप से हिंसा हो रही है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कोई व्यक्ति कर रहा है, तब तो रक्तचाप आप देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अपशब्द बोलने में, किसी का अपमान करने में, किसी के साथ हिंसात्मक बहस करने में, या किसी का अपमान करते हैं जब आप, तो निश्चित रूप से आपके बॉडी में 3-4 सिम्टम होते हैं। एक तो आपकी हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज होगी तो निश्चित रूप से आपका रक्तचाप जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लंबे समय तक आप अपशब्द बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वाचिक लड़ाई कर रहे हैं, शरीर से कोई हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन यदि वाचिक रूप से यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो रक्तचाप है उसका स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा सिम्टम क्या होगा, आपके हाथों में कंपन शुरू हो जाएगी, पैरों में हल्का हल्का कंपन शुरू हो जाएगा, बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाएगी। वो शिवरिंग किसका परिणाम है, उच्च रक्तचाप का
वो परिणाम है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का वो परिणाम है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गया है। जब नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है तो कोलेस्ट्रॉल को, रक्तचाप को वो गड़बड़ कर देता है, ठीक है। और मान लीजिए आपने शारीरिक रूप से हिंसा कर दी, किसी के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, किसी को आप पीट रहे हैं, कोई पिटाई हो रही है और किसी भी प्रकार की पिटाई हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में पसीना आएगा। और एक और विशेष बात, जब आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, इवन आप सामने से छोड़ दीजिए, आप किसी को फ़ोन पे अपशब्द बोल रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है और फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, उसके साथ आपने हिंसा करना शुरू कर दिया या वाचिक हिंसा आपने शुरू कर दिया, उसके बारे में अपशब्द आपने कहना शुरू कर दिया या उससे तीखी बहस आपने शुरू कर दी, तब क्या होगा? तब भी आपके शरीर में वही लक्षण प्रस्तुत होंगे जो कि शारीरिक हिंसा के करने से होते हैं। शारीरिक हिंसा में जितने लक्षण आपको प्रतीत होते हैं, शरीर के अंगों का कांपना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, श्वास का फूल जाना, मुंह का सूख जाना, और एक सबसे विशेष बात, जब भी आप ऐसे अपशब्द किसी को बोल रहे होते हैं तो आप देखिएगा, चेक करिएगा, आप बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, आपका जो पसीना है उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। पसीने से स्मेल आती है सबके, लेकिन उस समय पे यदि आप अपनी बॉडी को सूंघ के देखेंगे, कहीं से भी अपनी बॉडी को सूंघेंगे, तो एक अलग तरह की गंध होगी जो कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपके शरीर से आती है। ऐसी गंध आपको महसूस होगी। ये और उच्च रक्तचाप, बहुत सारे लोग मानते हैं कि शरीर का लक्षण है। उच्च रक्तचाप भी मनोकायिक है, मन से पैदा होकर के शरीर में प्रकट होता है। तो जब आप किसी के बारे में बुरा विचार सोचते हैं, उसको बुरे विचार, बुरे बात, उसको शब्द कहते हैं या उसके साथ बुरा व्यवहार आप शारीरिक रूप से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उच्च रक्तचाप होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी चिंता हो जाती है, शारीरिक सुरक्षा आपकी खतरे में पड़ जाती है और आपस का जो भाईचारा वो समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम उच्च रक्तचाप जैसे भयानक रोग से हम बच सकते हैं। उच्च रक्तचाप केवल एक रोग नहीं है, उच्च रक्तचाप आपके बहुत सारे जो अन्य जो रोग हैं उनको भी पैदा करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाएगा, आप में चिंता, डिप्रेशन लेकर के आएगा। शारीरिक सुरक्षा से मुक्ति आपको मिलेगी यदि आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। शारीरिक सुरक्षा से कैसे मिलेगी? कोई व्यक्ति किसी को के ऊपर हिंसा नहीं करेगा तो शारीरिक सुरक्षा अपने आप मिल गई। तो शारीरिक सुरक्षा से जो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं उससे सुरक्षा आप महसूस करेंगे। आपसी समाज का भाईचारा बनेगा क्योंकि कोई किसी के विरुद्ध सोच नहीं रहा, बोल नहीं रहा और कर भी नहीं रहा। तो इसलिए अहिंसा के पालन से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, चिंता, शारीरिक सुरक्षा से मुक्ति और समाज में भाईचारे का निर्माण होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह की से अहिंसा का पालन करता है, निश्चित रूप से उसको ये चीज़ें मिलती। अब इसमें दो बातें हमें ढूंढनी है, एक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा और एक समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अहिंसा के पालन से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, चिंता और शारीरिक असुरक्षा से मुक्ति, ये तो हो गई हमारे स्वास्थ्य के लिए, और समाज में जो भाईचारे का निर्माण है वो समाज कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक निर्माण में, समाज को उन्नत करने में योग की क्या भूमिका है। अब हम बात करते हैं सत्य पे। सत्य दूसरा अंग है यम का। सत्य में कहा, सत्य के पालन से दुश्चिंता की समाप्ति होती है, निर्भीकता की प्राप्ति होती है और समाज में प्रतिष्ठा आती है। सत्य क्या होता है? सत्य होता है जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा महसूस किया, उसको वैसा ही बोल दिया। कुछ भी उसमें घटाया नहीं, कुछ भी उसमें बढ़ाया नहीं, उसको ऐसे एज इट इज बोल दिया। इसके होगा क्या कि आपको दुश्चिंता नहीं होगी। दुश्चिंता होती है, एक प्रकार का भय होता है कि यदि आपने झूठ बोला है कहीं पे तो उसको झूठ के पकड़े जाने का भय होता है। आपने कहीं कुछ गड़बड़ की है, किसी की बात को मैनिपुलेट किया है, तो आपको एक भय रहेगा कि वो फला व्यक्ति इस बात को प्रूव ना कर दे कि आपने गलत बोला है। तो इस तरह की जो दुश्चिंता रहती है उससे आपको मेंटल डिसऑर्डर पैदा होते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर आपको क्या करेंगे? आपको चिंता, अवसाद और डिप्रेशन में लेकर के जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए दुश्चिंता की समाप्ति होती है, निर्भीकता आती है। निर्भीकता कैसे आएगी? सत्य बोलने वाले को किस प्रकार का भय है? निर्भीक रहेगा वो व्यक्ति,
क्योंकि उसने कुछ झूठ तो बोला नहीं है। झूठ बोलने वाले का झूठ पकड़े जाने का भय होता है, इसलिए उसमें भीरुता होती है। भीरुता होती है डर होना, और निर्भीकता होती है किसी प्रकार का डर ना होना। और समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। समाज में प्रतिष्ठा किसको मिलती है? जो सत्य वचनों का पालन करता है। सत्य बोलने वाले को समाज में हर व्यक्ति पसंद करता है, इसलिए समाज में आपकी एक अच्छी प्रतिष्ठा बनती है। उस प्रतिष्ठा से आप समाज में अलग अलग तरह के जो प्रकल्प हैं, अलग अलग तरह का जो इन्वायरमेंट है, उस जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते, गांव में रहते, अलग अलग फील्ड के लोग होते, कहीं भी चले जाइए, सब समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। अस्तेय के पालन से चिंता और भय की समाप्ति और संसाधनों की संपन्नता होगी। अस्तेय होता है चोरी न करना। चोरी न करना से मतलब है किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न उठाना। और चिंता और भय की समाप्ति हो जाती है जब मुझे लग रहा है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ गहना है, मेरे पास कुछ मोबाइल है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं उसको आराम से रख सकता हूँ। और आराम से रख सकते हैं तो क्या होगा? चिंता नहीं होगी कि मेरा कोई पैसा उठा सकता है, मेरा कोई फ़ोन उठा ले जाएगा, मेरी कोई गाड़ी को चोरी कर लेगा। इस प्रकार की चिंता मेरी समाप्त हो जाएगी, भय मेरा समाप्त हो जाएगा। और चिंता और भय समाप्त हो गए तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या समाप्त हो गई, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो गई, डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो गई। दूसरा, समाज में चोरी न करने का फायदा क्या है कि हर तरफ समाज में संपन्नता बढ़ेगी। चोर जिस समाज में होते हैं, चोरी जहाँ पे होती है वहाँ पे आप देखिए कभी भी संपन्नता नहीं होती, हमेशा अभाव रहता है। तो इसलिए अस्तेय के पालन से चिंता और भय की समाप्ति होती है और संसाधनों की संपन्नता आती है। तो समाज जो है आपका आसपास वो पूरी तरह से संपन्न रहता है। तो उस संपन्नता को आपने महसूस करना है तो आपको अस्तेय का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें भी अहिंसा की तरह, सत्य की तरह अस्तेय में भी आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है और साथ ही आपको संपन्नता संसाधनों की मिल रही है जो कि समाज के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। आगे ब्रह्मचर्य के पालन से, ब्रह्मचर्य होता है आप जब ईश्वर का चिंतन करते हैं और वीर्य का रक्षण करते हैं। दोनों चीज़ों से क्या होगा? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति तो होगी ही होगी, समाज में कामुकता और उससे होने वाले दुष्परिणामों से भी मुक्ति मिलेगी। जो अत्यधिक कामुक लोग हैं और आजकल देखेंगे यौन उत्पीड़न जितने भी हो रहे हैं, उन यौन उत्पीड़नों से यदि कोई मुक्ति दिलवा सकता है तो ब्रह्मचर्य दिलवा सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर का चिंतन करना और वीर्य का रक्षण करना। और ये दो चीज़ें जब लागू हो जाएंगी तो व्यक्ति यौनाचार में इतना कामुक नहीं होगा, इतना रत नहीं रहेगा। और इतना रत नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो यौन अपराध है, यौन उत्पीड़न जो हो रहे हैं वो समाप्त होंगे। यौन उत्पीड़न समाप्त होना एक सभ्य समाज के लिए कितनी बड़ी बात है। जब तक किसी भी समाज में इसको सही नहीं माना जाता जब तक यौन उत्पीड़न होगा। यौन उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है, महिला हो, पुरुष हो, किसी का भी हो, उत्पीड़न होता है। जो संयमी व्यक्ति होगा, संयमी व्यक्ति यदि समाज में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो कामुकता है वो समाप्त होगी और उससे होने वाले जो यौन उत्पीड़न है वो समाप्त हो जाएंगे। आप एक कल्पना करके देखिए, छोटी सी बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आप कहेंगे कि योग कहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, थ्योरी है, बट उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना होता प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो जैसे मैंने कहा अहिंसा का पालन करेंगे, अहिंसा को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा सत्य को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा अस्तेय, चोरी न करना, तो चोरी का त्याग करना पड़ेगा, मतलब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मैंने कहा। अब सबसे बड़ी विकट समस्या हम देखें ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं महिला और पुरुषों के, वो एक विकराल है। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता है। कोई भी एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इसको एक कलंक के रूप में देखता है। तो और ये जहाँ जहाँ मनुष्य हैं वहाँ वहाँ हो रही हैं चीज़ें। तो कोई देश अछूता नहीं है इस यौन उत्पीड़न की चीज़ से। और बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, छोटे बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, कुछ बुजुर्गों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जवानों के साथ हो रहा है, तो हर तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं। यदि आप देखें कि यौन उत्पीड़न के केस समाप्त हो जाए, यौन उत्पीड़न के मामले समाप्त हो जाए, आप विचार करके देखिए कितना सभ्य समाज हो जाएगा। महकने लगेगा, महक आने लगेगी पूरे समाज से। तो इससे ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है। शरीर में बल की वृद्धि होगी, आरोग्यता की वृद्धि होगी, मानसिक स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, बल की प्राप्ति होगी। समाज से जब कामुकता और उससे होने वाले दुष्परिणाम मुक्त हो जाएंगे
माने यौन उत्पीड़न से मुक्त समाज की कल्पना आप सोच करके देखिए अपने दिमाग में कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, पुरुष स्वतंत्र हैं, कोई किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न उनका नहीं हो रहा, तो कितना सभ्य समाज बन जाएगा। लेकिन कब होगा? जब ब्रह्मचर्य का इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो इससे बहुत मतलब जो आपकी कल्पना भी नहीं है उससे भी ज़्यादा परिणाम यहाँ पे आने की संभावना है। अपरिग्रह के पालन से एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा समाज में कालाबाजारी की समाप्ति हो जाती है। अब अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह को समझने के लिए परिग्रह को समझना पड़ेगा। परिग्रह होता है अननेसेसरी चीज़ों को रखना। वो चाहे विचार भी हो सकता है, कोई आपके पास कोई वस्तु भी हो सकती है, आपको उपयोग में नहीं है फिर भी आप उसको रखे हुए हैं। आपके काम का विचार नहीं है, आपको डिस्टर्ब करने वाला विचार, फिर भी आपके पास वो विचार है। तो ऐसी कोई भी वस्तु या पदार्थ या विचार जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उसको दूर कर देना अपरिग्रह है, उसको अपने पास रखना परिग्रह है। तो अपरिग्रह के पालन से यदि आपके पास अननेसेसरी चीज़ें नहीं तो निश्चित रूप से नेसेसरी चीज़ें होंगी। यदि अननेसेसरी चीज़ें नहीं तो हार्मफुल चीज़ें तो है नहीं। तो यूजफुल चीज़ें आपके पास हैं, वो यूजफुल थॉट हो सकता है, यूजफुल शब्द हो सकता है, यूजफुल चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा यदि हुआ तो आप देखिए कि अननेसेसरी चीज़ें जब हट जाती हैं, अनावश्यक चीज़ें जब हट जाती हैं, तो निश्चित रूप से एकाग्रता आती है। आज समाज में सब लोग रील देख रहे हैं, छोटी छोटी रील्स पे हैं, फेसबुक पे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, तो उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट यदि होती है, ज़्यादा व्यक्ति उस पर रहता है, तो निश्चित रूप से उसकी एकाग्रता भंग होती है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको लत लग गई है उन चीज़ों को देखने की। तो जब लत लग गई है तो एकाग्रता तो बची नहीं, एकाग्रता नहीं बची तो कोई भी कार्य सफल होने के लिए एकाग्रता चाहिए। आप खाना बना रहे हैं, एकाग्रता के साथ बनेगा। यदि आप खाना बना रहे हैं और कुछ साथ में देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा उसमें नमक डाल दिया कि नहीं डाल दिया, मिर्च डाल दी कि नहीं डाल दी, घी आपने डाल दिया कि नहीं डाल दिया, आपको डाउट रहेगा क्योंकि एकाग्रता खत्म हो गई, क्योंकि एक साथ दो काम आप कर रहे हैं। इसलिए एक समय पे एक ही काम करें, पूरी तो एकाग्रता आएगी। जब अपरिग्रह करते अननेसेसरी चीज़ें हमारे पास नहीं होती, हानिकारक चीज़ें हमारे पास नहीं होती, तो निश्चित रूप से उपयोगी चीज़ें हमारे पास होती हैं और सहायता प्रदान करने वाली चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और समाज से कालाबाजारी की समाप्ति होती है। अब समाज से कालाबाजारी की समाप्ति का मतलब क्या है? आप मानिए कोई भी खाद्य वस्तु आप ले लीजिए या कोई भी किसी प्रकार का धातु आप ले लीजिए। मान लीजिए किसी के पास कोई भी फसल है और नहीं आई है, जैसे प्याज का उदाहरण मैं आपको दे दूं क्योंकि प्याज बहुत बार महंगा होता है हमारे देश में, सब जगह ही होता है। प्याज को किसी ने स्टोर कर लिया, मतलब सब किसानों से प्याज खरीदा और बहुत सारे बड़े गोडाउन में मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब प्याज की पैदावार तो लिमिटेड है कि इतना पैदा होता है, इतनी कंजम्पशन उसकी उसमें समाज में है, बाज़ार में है। जब खपत ज़्यादा है और उतना आपको मिल नहीं रहा और आपने किसी ने स्टोर करके रखा है, तो वो अभाव हो जाएगा ना, प्याज किसी के पास नहीं होगा, तो उस प्याज के लिए रेट बढ़ेंगे, दाम बढ़ेगा। तो दाम बढ़ेगा तो जो व्यक्ति ने स्टोर किए, जब अच्छा दाम बढ़ जाएगा वो धीरे धीरे करके उसको निकालना शुरू करेगा। इसको कालाबाजारी कहते हैं। इसलिए कोई धातु के साथ भी हो सकता है, कोई एक प्रकार की धातु का कोई उसको रखना शुरू कर दे, स्टोर करना शुरू कर दे, तो ये एक प्रकार का मतलब वॉयलेंस भी है, मतलब नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो कालाबाजारी के ऊपर हमारी कुछ भारतीय कानून है जो उसकी धाराएं भी लगती हैं जिसमें उसको सजा का प्रावधान भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ योग तो संविधान की तरह है, योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जो योग का पालन नहीं कर रहा माने कहीं ना कहीं वॉयलेंस कर रहा है, किसी न किसी चीज़ का वॉयलेंस कर रहा है। अब कहेंगे कि वॉयलेंस कैसे हो गया? देखिए, कालाबाजारी करेंगे तो वॉयलेंस हो गया। यदि आप अपने पास अननेसेसरी विचार कर रहे हैं तो वो वॉयलेंस तो है, बट उसकी कोई सज़ा नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है उसके लिए। आप अपने पास ऐसी चीज़ों को रखें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, नुकसान कर रही हैं। ऐसा विचार आपके पास है जो नुकसान कर रहा है, तो उसका कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है ना, क्योंकि उसका नुकसान आपको हो रहा है, बट वो है तो गलत ना। तो इसलिए आपके लिए गलत जो चीज़ है, आपके लिए हानिकारक जो चीज़ है, उसको हम क्यों रखेंगे? ऐसे ब्रह्मचर्य है, ऐसे ही अस्तेय है, ऐसे ही सत्य है, ऐसे अहिंसा है, ये सारे के सारे एक नियमबद्ध समाज में रहने के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि समाज कल्याण में योग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
जैसे ब्रह्मचर्य से देखा कि आपने यौन उत्पीड़न यदि रुक जाते हैं तो दोनों पक्ष हैं, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्यता प्राप्त होती है और साथ ही आपको जो है इतना यौन उत्पीड़न जैसी भयंकर जो कलंक हमारे समाज में है वो समाप्त हो सकता है। अपरिग्रह के पालन से एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा समाज में कालाबाजारी की समाप्ति होती है। आज यदि कालाबाजारी हो रही है तो उसमें भी योग की भूमिका है कि उस कालाबाजारी को रोका जा सकता है, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर ना करें। एक व्यक्ति कुछ चीज़ों को स्टोर करके बैठ जाता है तो बाकी लोगों को उसका अभाव हो जाता है। अभाव होने से लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे रहते हैं कि ये चीज़ चाहिए, तो उसके दाम बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं, और भाव बढ़ते हैं तो आम व्यक्ति को उसमें पिसना पड़ता है, आम व्यक्ति को उसमें समस्या होती है। इसलिए अपरिग्रह का पालन यदि हम करेंगे तो एकाग्रता आएगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तथा समाज में कालाबाजारी जैसे जो क्राइम है और जो बुरी चीज़ है वो भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि योग के पहले ही अंग यम से हम किस प्रकार से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार से समाज कल्याण में ये यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कहा, समाज को महावृत्त कहा है कि यम है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये समाज कल्याण के लिए सबसे उपयोगी है। तो सामाजिक नियम है, हर व्यक्ति को समाज में ये संपन्नता देते हैं। नियम व्यक्तिगत लाभ देते हैं लेकिन नियम का भी समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।